हेलो स्टूडेंट, हमने 11 चैप्टर स्टार्ट किया था कोनिक सेक्शन। उसके फर्स्ट 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 11.1 के। देन आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 10th और 11th क्वेश्चन सिमिलर है। मैं 11th क्वेश्चन पहले समझा रही हूँ, देख लीजिए। फाइंड क्या है 11th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through points 2,3 and -1,1 and whose center lies on the line। ठीक है, पहले हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें दो चीज़ें गिवन है, 2 पॉइंट्स दिए हैं पासेस थ्रू पॉइंट, एंड एक लाइन, स्ट्रेट लाइन दी है जो कि सेंटर से पास होती है। ठीक है, थोड़ा डायग्रामेटिकली क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 11 में एक सर्कल दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सर्कल के ऊपर पासेस थ्रू पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट आपके पास 2,3 दिया है, एक पॉइंट आपके पास -1,1 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट दिए हैं और सेंटर पॉइंट से आपकी एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x - 3y -11 = 0। ठीक है, ये आपके पास डायग्रामेटिकली अगर हम समझे तो ये हमें गिवन है तीन चीज़ें, और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। जब भी हमें पासेस थ्रू पॉइंट दिए होंगे हम अज्यूम करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि मैंने आपको बताई थी। लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है जनरल फॉर्म में x² + y² + 2gx + 2hy + c = 0। हेयर जो है आपके पास -g एंड -h जो हैं सेंटर कोऑर्डिनेट हैं, सेंटर है आपके पास ये दिए हुए। तो ये हम जो भी जनरल इक्वेशन है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहती है। इसमें g, h और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने पे यहीं पे पुट करके हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमें दी है कि -1,1 पासेस थ्रू इक्वेशन 1 के ऊपर है ये पॉइंट, दैट इज़ हमें गिवन है x = -1 एंड y = 1। आपको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -1, तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 -2g + 2h + c। इसको थोड़ा सा लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। दिस कैन बी रिटन एज 2 - 2g + 2h + c = 0। ये अनदर सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली इस पॉइंट की तरह हमें अनदर पॉइंट दिया है 2,3, वो भी आप इसी से पास करवाएंगे। दैट नाउ 2,3 passes through इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दैट इज़ कि x = 2 एंड y = 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2² + 3² + 4g + 6h + c = 0। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 3, तो सिंप्लीफाई करके इस तरह से आएगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 + 9 आपके पास आ जाएगा 13 + 4g + 6h + c = 0। ये इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेट करना है और यहाँ से c रिमूव करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 2, जब आप माइनस करेंगे तो लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करना है। 13 - 2 आपके पास आ जाएगा 11, 4g माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 8g, और 6 - 2 आपके पास आ जाएगा प्लस का 4h, c - c 0 हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड और सेकंड को माइनस करके आपके पास रिज़ल्ट आ रही है। इसको आप इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे देंगे 4। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन 4 तक था आपके पास, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स का यूज़ किया है सिर्फ। ठीक है, आल्सो हमें एक और चीज़ गिवन थी
हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी थी दैट इज़ x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये जो है पास कर रही है, पासिस थ्रू ऑरिजन, नॉट पासिस थ्रू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पासिस थ्रू ऑरिजन ही सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज़ कि x इज इक्वल टू माइनस जी पुट करना है आपने और y इज इक्वल टू माइनस एच करना है, क्योंकि आपके पास सेंटर पॉइंट माइनस जी और माइनस एच है, ये जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ली है। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस जी माइनस ऑफ 3 माइनस एच माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट जी माइनस 3h प्लस 11 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 5 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 बन गई है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने बहुत से मेथड पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, आप किसी से भी इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 4 एंड 5, 1 एंड 2 नहीं, 4 एंड 5 है यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन बनी है। फोर्थ इक्वेशन कैन बी रिटन एज 8g प्लस 4h प्लस 11 इक्वल टू 0, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है। एंड फिफ्थ इक्वेशन है g माइनस 3h प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूँगी, तो जो फिफ्थ इक्वेशन है उसको मैं थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो दिस कैन बी रिटन एट 8g माइनस 24h प्लस 88 इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप एलिमिनेट करेंगे इनको तो g एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 28h, दिस इज़ इक्वल टू 88 माइनस 11। सॉरी, लास्ट में इक्वेशन देखेंगे, यहाँ जब हमने इक्वेशन 3 माइनस 2 करा था तो ये 4 और 2 6g रहेगा, 6g और 6 माइनस 2 4, ठीक है। यहाँ पे 6g आएगा, ध्यान रखेंगे। अब इसको ठीक कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, तो इक्वेशन आ जाएगी 6g माइनस 18h और प्लस 66 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है और ये इनको सिंप्लीफाई करेंगे एलिमिनेशन से, तो आपके पास आ जाएगा 22h माइनस 55 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, h इज़ इक्वल टू 5/2 रहेगा आपके पास। h की वैल्यू आ गई है, आप इक्वेशन 4 और 5 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 5 में पुट करती हूँ। इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज g माइनस 3h प्लस 11 इक्वल टू 0। g माइनस 3 इंटू एच की वैल्यू पुट कर लेंगे और g की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, g इज़ इक्वल टू माइनस 15/2 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो g इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 15 माइनस 22/2, दैट कैन बी रिटन एज 7 माइनस 7/2। h और g की वैल्यू आ गई है। अब आप इक्वेशन 2 और 3 में से किसी में भी पुट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 2 आपके पास थी 2 माइनस 2g प्लस 2h प्लस c इक्वल टू 0। 2 माइनस g की वैल्यू माइनस में थी तो ये प्लस हो जाएगी 7 और प्लस 5 इज़ इक्वल टू माइनस c इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 14। c की वैल्यू माइनस 14 आ गई है। मैंने बोला था g h और c की वैल्यू निकालनी है, ये निकल गई है हमारे पास, तो इक्वेशन 1 में पुट करके लिख देंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास रहेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आपके पास रहेगी x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल रहती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर 11th की तरह है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू 2 पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू सेंटर,
ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से करना है। फर्स्टली आप डायग्राम देख लीजिए। एक इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें 2 पॉइंट पासेस थ्रू दिए हैं और एक लाइन जो है सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन सर्कल का डायग्राम है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखेंगे जो कि यहाँ लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx प्लस 2hy प्लस सी। यहाँ पे भी हमें h, g और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट में इसी में पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमें पॉइंट दिया है 4,1 पासेस थ्रू इक्वेशन 1 दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। पुट करेंगे और इक्वेशन 2 आ जाएगी आपके पास इन टर्म्स ऑफ g, h एंड c। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गई हुई है। देन आप नेक्स्ट पॉइंट आपके पास दिया है 6,5, इसको भी पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 आपके पास इस तरह से बन जाएगी। देन इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आ जाएगी जो कि हमने इस तरह से बना दी है, 44 प्लस 4g प्लस 8h। ठीक है, अब लास्ट हमें गिवन कंडीशन एक और दी थी, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि आपके पॉइंट सेंटर से पास हो रही है, दैट इज़ कि x इज इक्वल टू माइनस जी पुट करना है और y इज इक्वल टू माइनस एच पुट करके एक अनदर इक्वेशन नंबर 5 बना देनी है। देन इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है g और h की। यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, g वेरिएबल ऑलरेडी सेम था तो आप एलिमिनेशन से h की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। h की वैल्यू आपके पास -4 आ गई है। इक्वेशन इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन, मैंने इक्वेशन 4 में पुट किया है, 4 में पुट करके g की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपके पास h और g की वैल्यू आ गई है तो आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से किसी में भी पुट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करी है आपके पास g की वैल्यू भी और h की वैल्यू भी पुट करके हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 15। तीनों वैल्यू आने पर अब आप यहाँ इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस g की वैल्यू हमारे पास -3 थी और -3 इंटू 2 आपके पास -6x और h की वैल्यू आपके पास -4 आई हुई है। देन ये आपके पास -8y और c की वैल्यू 15 है, +15 इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट करने पे आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। हमें क्या दिया है, हमें रेडियस गिवन है हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर भी गिवन है बट बोला है एक्स एक्सिस पे होते हैं तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। ठीक है, तो सेंटर में y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, और पासेस थ्रू पॉइंट हमें गिवन है दैट इज़ 2, 3। देखिए डायग्रामेटिकली देखते हैं पहले क्वेश्चन। देखो ये सर्कल बना दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में। हमें दिया हुआ है सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो मैंने ले लिया है x, 0 और आपके पासेस थ्रू पॉइंट दिया है जिसको a ले लिया है और रेडियस हमें गिवन है 5, वो भी मैंने ले लिया है। तो इन दोनों o और a के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू पुट करके तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x इज़ इक्वल टू -2, एक x इज़ इक्वल टू 6। 2 वैल्यू आई हैं तो सेंटर कोऑर्डिनेट 2 हो जाएंगे आपके पास, एक -2, 0, एक आपके पास 6, 0। ठीक है, 2 सेंटर पॉइंट आ गए हैं तो दैट इज़ इक्वेशन भी 2 रहेंगी आपकी सर्कल की। सेंटर ये है और रेडियस हमारा सेम रहेगा दोनों के लिए, वो 5 है। ठीक है, सेंटर और रेडियस है दिया हुआ तो सेंट्रल इक्वेशन से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम फर्स्ट सेंटर लेते हैं
-2, 0 और रेडियस 5 लेते हैं। तो सेंट्रल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। h और h की वैल्यू आपके पास -2 है, k की वैल्यू आपके पास 0 है, r की वैल्यू 5 है। इसमें पुट कर लेंगे, पुट करने पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सिंप्लीफाई करें, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, ये आपके पास वाई स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, देन लाइक टर्म को ऐड करके आपके पास इक्वेशन आ गई है। देन सेकंड सेंटर आपके पास है 6, 0 और रेडियस इज़ 5। ठीक है, इस पे भी सेंट्रल इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के अनदर इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू 0, 0 एंड मेक एन इंटरसेप्ट एक्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये जो 13 क्वेश्चन है ये भी आपका 10th और 11th क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, माइनर सा डिफरेंस है और इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी है, बाकी सेम ही है। पासिस थ्रू पॉइंट दिए हैं आपको एक 0, 0, एक आपके पास a, 0, एक आपके पास 0, b। इन 3 पॉइंट से आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। तो देखेंगे किस तरह से करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था उसमें 2 पॉइंट्स थे, अब हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर है, पासेस थ्रू पॉइंट। तो हम अगेन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लेंगे जो कि इक्वेशन 1 में मैंने ले ली है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट पास करवाते हैं दैट इज़ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, c की वैल्यू आ गई है, देन सेकेंड पॉइंट पुट करेंगे a, 0। तो आपके पास इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, तो आपके पास यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन g की वैल्यू -a/2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो कि 0, b है वो पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू b। पुट करने पे आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ गई हुई है, h की वैल्यू -b/2 आ गई है। देन इन तीनों वैल्यू को रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल h की वैल्यू भी पुट करनी है, g की भी और आपके पास c की भी पुट करके ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पासिस थ्रू पॉइंट 4, 5। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह से करना है। हमें जो है एक सर्कल दिया है, सर्कल के सेंटर हमें गिवन है जो कि 2, 2 है और एक पासिस थ्रू पॉइंट है, यहाँ जैसे ले लेते हैं, ये आपके पास 4, 5 दिया है। ठीक है, सेंटर हमें गिवन है, हमारा एम है रेडियस फाइंड आउट करना। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जिससे कि हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस आपके पास रेडियस निकल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल के, तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो 4 - 2 आपके पास 2 का स्क्वायर एंड 5 - 2 आपके पास 3 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 13। रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया है, सेंटर हमें दिए हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, 2। सेंट्रल इक्वेशन लिख के इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास x माइनस फर्स्ट सेंटर प्लस y माइनस सेकेंड सेंटर इज इक्वल का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस आपके पास दिया है √13। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 13।
ठीक है, ऑर्डर में भी लिखें, लाइक टर्म्स को भी ऐड करें। तो यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 + 4 8 हो जाएगा, देन माइनस ऑफ 13 इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 4y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डज दिस पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, हमें बताना है कि ये जो पॉइंट दिया है ये सर्कल के ऊपर है, अंदर है या बाहर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमें ये बोला है कि ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। ये आपके पास सेंटर विद ओरिजन है, जिस ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके सेंटर ओरिजन पे है। दैट मीन्स ये हमें पता है और हमें रेडियस उसका पता है वो कि 5 दिया हुआ है। ठीक है, हमें बताना है ये जो पॉइंट है जो कि आपके पास दिया है -2.5 और 3.5, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है कि सर्कल के अंदर है या सर्कल से बाहर है। ठीक है, तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है 5 यूनिट आता है तो ये सर्कल के ऊपर होगा, ऑन द सर्कल होगा। 5 से छोटा आएगा तो इन द सर्कल होगा, 5 से बड़ा आता है तो आउटसाइड द सर्कल रहेगा। ठीक है, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए ओरिजिन के लिए ओ नेम दे दिया, इसके लिए ए दे दिया। हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ओ ए डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, 0 - 2.5 स्क्वायर प्लस 3.5, 0 - 3.5 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लें। 25 स्क्वायर आपके पास 625 और 35 स्क्वायर 35 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1225। ऐड कर लेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 19.50 और स्क्वायर रूट ऑफ 19.50 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 4.12। अप्रॉक्सीमेट 19.50 का स्क्वायर 4 पॉइंट समथिंग रहेगा और ये जो वैल्यू है लेस देन 5 है, 4 पॉइंट आपके पास लेस देन 5 है। देयरफॉर जो आपका पास ये पॉइंट ए दिया था -2.5 और 3.5 इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल रहेगा। ठीक है, हमें पूछा था ये पॉइंट जो है आउटसाइड है या इनसाइड है या ऑन द सर्कल है, तो ये 4 से छोटा आ रहा है डिस्टेंस तो हम बोलेंगे इनसाइड है। अगर 5 या 5 से बड़ा आता तो हम आउटसाइड या ऑन द सर्कल कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।